हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर आपको होम साइंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, वो भी आसान शब्दों में। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आपको क्लास 11th के होम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर को क्वेश्चन और आंसर के जरिए समझाया गया है, ताकि आपको एग्जाम में आपके आंसर लिखने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण देते हुए निम्नलिखित अवस्थाओं के दौरान स्वयं की विशेषताएं बताएं। एक, शैशव काल के दौरान। बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। सी, मध्य बाल्यावस्था के दौरान। डी, किशोरावस्था के दौरान। आंसर, स्वयं व्यक्ति के जन्म से व्यक्ति में विद्यमान नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसके स्वयं का भी निर्माण तथा विकास होता जाता है। इसलिए विभिन्न अवस्थाओं में स्वयं की विशेषताओं में भिन्नता होती है। एक, शैशव काल के दौरान। स्वयं जन्म के समय शिशु को यह महसूस नहीं होता कि वह बाहरी वातावरण और अन्य लोगों से भिन्न है। उसे अपने बारे में कोई जानकारी अथवा समझ नहीं होती। शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि वह उसका हाथ है। स्वयं की भावना शैशव काल के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है। लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। उदाहरण के लिए, जब बच्चे को हम काजल का टीका लगाकर आईने के सामने लाते हैं, तो वह आईने में स्वयं की छवि को देखकर उसे कोई और समझकर उसके साथ खेलने लगता है। परंतु कुछ समय बाद, लगभग 18 महीने की आयु होने पर, उसके साथ यह प्रयोग करने पर वह आईने में काले टीके को देखकर अपने गाल पर हाथ ले जाता है, अर्थात उसमें स्वयं की पहचान का विकास हो गया है। दूसरे वर्ष की दूसरी छमाही में शिशु व्यक्तिगत सर्वनामों मैं, मुझे और मेरा का उपयोग करने लगता है तथा वह किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार जताने लगता है, जैसे मेरी माँ, मेरा खिलौना। इस समय तक शिशु अपने आप को तस्वीर में पहचानने लगता है। बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं। इस अवस्था में बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं और धारा प्रवाह के साथ बोलने लगते हैं। अतः बच्चों के स्वयं की पहचान शाब्दिक साधनों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। शोधकर्ताओं ने स्वयं की 5 प्रमुख विशेषताएं बताई है। पहला, बच्चे स्वयं को अन्य लोगों से अलग बताने के लिए स्वयं का अथवा अपनी वस्तुओं के बाह्य विवरण का उपयोग करते हैं। उनका स्वयं संबंधी विवरण संपूर्ण अर्थों में होता है। इसका अर्थ है कि वह स्वयं की तुलना अन्य से नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे यह कहने के बजाय कि मैं किरण से लंबा हूँ, वह कहेगा कि मैं लंबा हूँ। दूसरा, वे जो काम कर सकते हैं उसके अनुसार स्वयं का विवरण देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं साइकिल चला सकता हूँ। तीसरा, उनका स्वयं का विवरण निश्चित होता है, अर्थात वे स्वयं को उन वस्तुओं के अनुसार परिभाषित करते हैं जो वे कर सकते हैं अथवा जो उन्हें दिखाई पड़ता है। जैसे, मेरे पास साइकिल है। चौथा, वे अक्सर स्वयं का आंकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा कह सकता है कि मुझे कविता आती है, लेकिन हो सकता है कि उसे पूरी तरह से कविता याद ना हो। पांचवा, छोटे बच्चे यह पहचानने में असक्षम होते हैं कि उनमें भिन्न भिन्न गुण भी हो सकते हैं। वे अलग अलग समय में अच्छे व बुरे, मतलबी व आकर्षक हो सकते हैं। सी, मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं। इस अवधि में बच्चे का स्वयं मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है। इस बढ़ती हुई जटिलता की विशेषता बताने वाले 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। पहला, अब बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में अपना विवरण देता है। उदाहरण के लिए, बच्चा कह सकता है कि मैं मित्र बनाने में अच्छा हूँ। दूसरा, बच्चे के विवरण में सामाजिक विवरण और पहचान शामिल होती है। उदाहरण के लिए, मैं स्कूल के क्रिकेट समूह में हूँ। तीसरा, बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं। वे स्वयं को वास्तविक रूप की बजाय अन्य लोगों से तुलनात्मक रूप से भिन्न बताते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चा कह सकता है कि मैं किरण से तेज दौड़ सकता हूँ। चौथा, वे वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर करने लगते हैं। पांचवा, पूर्व विद्यालयी बच्चे की तुलना में इस उम्र के बच्चे का स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक हो जाता है। डी, किशोरावस्था में स्वयं। किशोरावस्था में स्वयं की समझ अत्यधिक जटिल हो जाती है। स्वयं की पहचान के विकास हेतु किशोरावस्था को एक नाजुक समय के रूप में देखा जाता है। किशोरावस्था में स्वयं की भावना की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विवरण संक्षिप्त एवं केवल विचार रूप में ही होता है। वे अपने व्यक्तित्व को संक्षिप्त रूप से बताने या अपने आंतरिक गुणों पर अधिक बल देते हैं। उदाहरण के लिए, वे स्वयं का विवरण शांत, संवेदनशील, शांत दिमाग, बहादुर, भावुक अथवा सच्चा होने के रूप में दे सकते हैं। दूसरा, किशोरावस्था के दौरान स्वयं में कई विरोधाभास होते हैं। उदाहरण के लिए, किशोर स्वयं के बारे में इस प्रकार बता सकते हैं कि मैं शांत हूँ और बातूनी भी।
तीसरा, किशोर स्वयं की भावना में काफी उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, किशोर भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अनुभव करते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। चौथा, किशोर के स्वयं में आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं होता है। अब किशोर के लिए आदर्श स्वयं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आदर्श स्वयं वह होता है जो हम विकसित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़की जो वास्तव में बहुत छोटी है, लंबा होने की इच्छा रख सकती है। पांचवा, किशोर बच्चों की अपेक्षा स्वयं के बारे में अधिक सचेत होते हैं और अपने में ही मग्न रहते हैं। उन्हें हर वक्त आभास होता है कि जैसे वह मंच पर है, उन्हें हर वक्त नोटिस किया जा रहा है, इसलिए वह अपनी बाह्य रंग रूप के प्रति अत्यधिक सचेत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था ऐसा समय है जब सभी किशोर पहचान के संकट का अनुभव करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। आंसर: हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि किशोरावस्था ऐसा समय है जब सभी किशोर पहचान के संकट का अनुभव करते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि है। एक लड़का या लड़की किशोरावस्था में एक बच्चे की भांति प्रवेश करते हैं और स्त्री या पुरुष बनकर निकलते हैं, जिनसे समाज में परिपक्व भूमिका की आशा की जाती है। किशोरावस्था स्वयं की पहचान बनाने के संदर्भ में कठिन समय होता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, किशोरावस्था से पहले कभी भी व्यक्ति स्वयं को जानने में इतना तल्लीन नहीं रहा, अर्थात अब वह स्वयं को समझने के लिए अत्यधिक चिंतित होता है। दूसरा, किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में व्यक्ति स्वयं और पहचान की अपेक्षाकृत स्थायी भावना निर्मित कर लेता है और कह सकता है, मैं यह हूँ। तीसरा, यही वह समय भी है जब व्यक्ति की पहचान पर तीव्र परिवर्तनों और बदल रही सामाजिक मांगों का प्रभाव पड़ता है। किशोर से अब अपेक्षा की जाती है कि वह बड़ों की तरह व्यवहार करे तथा परिवार, कार्य अथवा विवाह संबंधित उत्तरदायित्वों को निभाना आरंभ करे। साथ ही कभी कभी कुछ मामलों में किशोरों को यह बोलकर चुप करा दिया जाता है कि तुम अभी बच्चे हो, बड़ों के बीच में नहीं बोलो। इस तरह से किशोर के मन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है और पहचान के संकट की भावना अथवा भूमिका संबंधी उलझन किशोर महसूस करता है। इसके अलावा देखा गया है कि किशोर बच्चे की तरह समझे जाने पर विद्रोह कर उठता है, लेकिन साथ ही अपने लिए वैसी ही सांत्वना भी पाना चाहता है जैसे कि एक बच्चा चाहता है। माता पिता भी अक्सर किशोर को बड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके अन्य क्रियाकलाप और व्यवहार किशोर को यह दर्शाते हैं कि वे नहीं समझते कि वह बड़ा हो चुका है। यह व्यवहार संस्कृति विशेष और परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार लड़कों और लड़कियों के लिए भिन्न होता है। अतः किशोर स्वयं परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव करता है और उसके चारों ओर संपर्क में आने वाले लोग भी उसे परस्पर विरोधी संदेश देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था एक ऐसा समय है जब सभी किशोर पहचान के संकट का अनुभव करते हैं।